दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के मार्च 2026 कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप साल एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमने आपके लिए हर बार की तरह पीडीएफ फाइल्स भी बना रखी है करंट अफेयर्स के, जिसमें आप देख सकते हैं मार्च 2026 सिंगल मंथ की भी है, जनवरी से मार्च लास्ट 3 मंथ की भी है, अक्टूबर 2025 से और मार्च 2026 तक के लास्ट 6 मंथ की भी है, अप्रैल 2025 से और मार्च 2026 लास्ट 1 ईयर की भी है, जनवरी 2025 से लेकर के और मार्च 2026 से लास्ट 15 मंथ की भी है, और लास्ट 27 मंथ की है, जिसमें आपके जनवरी 2024 से और मार्च 2026 तक की है, और एक है लास्ट 39 मंथ की, जिसमें आपके जनवरी 2023 से लेकर के और मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स है। तो इन पीडीएफ्स में आप देख सकते हैं कंटेंट हमने इस तरह से कवर किया हुआ है, क्वेश्चन है, फिर ऑप्शंस है, फिर आंसर है, फिर उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो इसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे पूरी डिटेल्स के साथ में। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, उसके ऊपर विजिट करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। इसी तरह से हमने हरियाणा करंट अफेयर्स भी बना रखी है, तो उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 25 से 31 मार्च 2026 तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया है? तो दोस्तों, ये किया है दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार ने जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया, जिसमें करीब 140 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, देश ने विश्व का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। जापान की फुजित्सु ने डिफेंस और डिजास्टर प्रिवेंशन फील्ड में मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो है दुनिया की लीडिंग हाई सेंसिटिव और हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर के ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड का इसका जो है वो विकसित इसको किया है। नेक्स्ट है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये है शीतल देवी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 19 वर्षीय है शीतल देवी, ये पैरालंपिक मेडलिस्ट है। इनको जो है वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया है। तो दोस्तों, शीतल देवी वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला आर्चरर बनी है। तो शीतल देवी को जो है 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है इटली के स्टार खिलाड़ी जैनिक सिनर ने। तो इन्होंने फाइनल में चेक गणराज्य के जीरी लेखा को हरा करके यह खिताब अपने नाम में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एआई आधारित कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड को शामिल किया है? तो ये है दूनागिरी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजन यह वारशिप जो है आधुनिक हथियारों से लैस है, और यह युद्धपोत जो है ब्रह्मोस मिसाइलों और आधुनिक सेंसर्स के जरिए जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर वार करने में सक्षम है। तो इसके साथ ही जो है नौसेना के बेड़े में जो है सर्वे वैसेल संशोधक और एंटी सबमरीन युद्धपोत अग्राय को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को किस कंपनी से 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप मिली है? तो ये है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह जो है लाइट मशीन गन 7.62 mm कैलिबर की गन है और 40,000 यूनिट्स के ऑर्डर का एक हिस्सा है। प्रहार को जो है वैश्विक स्तर पर नेगेव NG7 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन्हें जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो भारत सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों, जो 2027 में जनगणना हो रही है, ये देश में डिजिटल माध्यम से होने वाली पहली जनगणना है, और भारत की 16वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। और इसका आधिकारिक शुभंकर जो है वो महिला के लिए प्रगति
है और पुरुष के लिए विकास नामक है। नेक्स्ट है IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है केरल के कोच्चि में किया गया है 27 मार्च 2026 को। तो इसमें जो है कई देशों ने हिस्सा लिया था, जिनमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि जो है वो प्रमुख थे। तो 16 साल बाद जो है भारत 2026 से 2028 के लिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आर्यना संबालेक ने। तो आर्यना संबालेक ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 के इतिहास में सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो ये है किमी एंटोनेली। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इटली के हैं फार्मूला नंबर 1 ड्राइवर किमी एंटोनेली। इन्होंने जापान ग्रैंड प्रिक्स से 2026 से जीती है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है इंडोनेशिया ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इस कदम के साथ ही इंडोनेशिया जो ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। और अगर विश्व की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, जिसने पिछले साल बच्चों के सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया था, पहला देश बना था। नेक्स्ट है कौन 48 किलोग्राम में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों ये है हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी हुड्डा। इन्होंने जो है 48 किलोग्राम वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली जो है पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज़ 1 का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज़ 1 का उद्घाटन पीएम मोदी ने 28 मार्च 2026 को किया है। तो यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है और 4 फेज पूरे होने के बाद नोएडा एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है? तो ये थे सूरीनाम के। ऑप्शन सी इसका आंसर है। 67 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और ये 2020 से लेकर के 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है किस राज्य ने निवेश बढ़ाने हेतु औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की है? तो यह की है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान ने निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की है। नेक्स्ट है इंग्लैंड चर्च की पहली महिला आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कौन बनी है? तो दोस्तों ये है सारा मुल्लाही। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो सारा ने 2000 लोगों के सामने कैंटरबरी कैथेड्रल में 13वीं सदी के सेंट ऑगस्टीन चेयर को संभाला है। तो 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्च बिशप का पद दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पीएम मित्रा योजना के तहत देश में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये है 7। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो सातों में है तमिलनाडु के विरुद्धनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में ये पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है ताइवान के खगोल शास्त्रियों ने शनि ग्रह पर कितने नए चंद्रमा खोजे हैं? तो ये खोजे हैं 11। तो 11 नए चंद्रमा खोजे हैं, तो इससे इनकी कुल संख्या अब 285 हो गई है और वह है मून किंग बना है। तो वहीं बृहस्पति पर 4 नए चंद्रमा भी खोजे गए हैं, जिसके बाद इसके चंद्रमा की संख्या जो है 101 हो गई है, जो पहले जो है पहली बार जो 100 के पार पहुंची है। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है अवधेश आकोदिया और विजयपाल डूडी, दोनों ही राजस्थान से हैं ये। ऑप्शन ए इसका आंसर है।
नेक्स्ट है बालिंदर शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है नेपाल के। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जो कि जिसके 35 वर्षीय नेता है बालिंदर शाह, जो कि नेपाल के अब तक के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अगर आप इनको पूरी डिटेल्स के साथ में करना चाहते हैं तो वो हमने पीडीएफ फाइल बना रखी है और पीडीएफ का लिंक हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पीडीएफ में आपको जो है इस पूरी डिटेल्स के साथ में करवाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेज और भी जो अन्य चीज़ें हैं वो भी इसमें हमने सारी कवर करवाई हुई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो है वो आपको पीडीएफ में ही मिलेंगे। यहाँ पर जो हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो आप पूरी डिटेल्स के साथ में करना चाहते हैं तो पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, आप वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने 2035 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को कितने प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है? तो ये है 47%। तो मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से लेकर 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है 8वें हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये है पुरुष वर्ग में है हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में है नवनीत कौर, जबकि 69 साल के जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एशिया कप रैंकिंग टूर्नामेंट तीरंदाजी स्टेज 1 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अभी जो है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो उसके कारण भारत में जो है ऊर्जा का संकट आ गया है, तो इसी कारण जो ऑपरेशन ऊर्जा चलाया गया है। नेक्स्ट है किन के बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा को सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? तो ये है राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में की थी। तो इसमें पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह जो वो दिया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य की स्तुति प्रधान वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में इस साल भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये है सिक्किम की। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आईआईटी दिल्ली को। उसके आईआईटी दिल्ली जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रही है और विश्व में इसे 36वीं रैंक मिली है। तो अगर वैश्विक स्तर पर पहले नंबर पर बात करें तो वो है अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये है KV रमणा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों KV रमणा 1991 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस अधिकारी हैं और 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और सेबी की जो स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। नेक्स्ट है कौन 68% रेटिंग के साथ जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है? तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मैंग आते हैं, जिनको 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2026 को किस मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है? तो ये है उड़ान 2.0। तो इसमें जैसे कहते हैं ना कि उड़ान उड़े देश का हर नागरिक, तो ये इस तरह से इन्होंने शुरू की हुई है। नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी 18 वर्षीय अनाहत सिंह, इन्होंने फाइनल में मिस्र की हाना मुआताज को हरा करके इंडिया ओपन 2026 अपने नाम किया है और उन्होंने लगातार दूसरा JSW इंडिया ओपन जीता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स CCIWE समिट में वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेलब्लेजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये किया गया है कल्पना सोरेन को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। झारखंड के गांडेय से विधायक है कल्पना सोरेन। तो यह पुरस्कार उन्हें महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल पॉलिसी बनाई है? तो यह बनाई है कर्नाटक ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। और कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला देश, इसमें पहला देश का राज्य बना है। नेक्स्ट है, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कितने में बिकी है? तो ये है 16,706 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और इसी के साथ में जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम भी बिकी है, जो कि 15,290 करोड़ रुपए में बिकी है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस राज्य ने यूसीसी बिल पास किया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो? तो ये किया है गुजरात ने। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात जो है दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को अपने राज्य में लागू किया है। तो इस बिल का उद्देश्य शादी, तलाक, विरासत, लिव इन जैसे मामलों में के लिए सभी धर्मों पर समान कानून लागू करना है, जो कि एक अच्छी बात भी है। नेक्स्ट है, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र, यह फैसला किसने सुनाया है? तो यह हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई या मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये नहीं है कि आप जो है धर्म भी आपने चेंज कर लिया और आप पहले वाले धर्म के अनुसूचित जाति का दर्जा भी उसका भी लाभ लेते रहें। नेक्स्ट है, आईसीसी ने वर्ष 2026 के फरवरी महीने का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो यह है पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने वर्ष 2026 के फरवरी महीने का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये है भारत की तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी। तो भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम को जो है T20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी, जिसमें अरुंधति ने 7.25 की इकोनॉमी से गेंदबाज करते हुए 8 विकेटें लिए थे। नेक्स्ट है, किस शहर में स्थित है KM चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रहेगी? तो ये स्टेडियम है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी जो भगदड़ मची थी पीछे जो है, जब बेंगलुरु आरसीबी ने जो है ये आईपीएल का खिताब जीता था, तो उस टाइम पर वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और 11 लोगों को जो अपनी जान उस भगदड़ में गंवानी पड़ी थी। तो इसी कारण जो है ये फैसला उनकी याद में जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो इसका आयोजन किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2 से 24 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है, 98वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? तो ये है दोस्तों वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ये है अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 98वीं ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन जो है डोल्बी थिएटर में हुआ था। तो ये जो हमने आपको PDF बना रखी है उसमें हमने कंप्लीट में 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में पूरी डिटेल्स उसमें दी हुई है, तो आप वो जो है देख सकते हैं। इसमें जो है फिल्म सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और फिल्म हैमनेट के लिए जेसी बेकले को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, 2 बार ऑस्कर प्रेजेंटर बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो दोस्तों ये है प्रियंका चोपड़ा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू की है? तो ये है डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को जो है इसकी शुरुआत की है। तो इस इंडिया पोस्ट की गारंटी वाली 24 स्पीड पोस्ट यानी कि नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस ये इसमें शुरू की गई है। इसका मकसद जो है कुरियर सर्विस के साथ डाक डिलीवरी को फास्ट बनाना है। नेक्स्ट, मार्च 2026 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस लिया है? तो यह लिया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने कहा है कि जो ये संगठन है ये सही से कार्य नहीं कर रहा है, ये सभी देशों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है, इसी कारण इसने अपना यह नाम वापस लिया है। नेक्स्ट, इंडियन वेल्स ओपन 2026 के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इटली के खिलाड़ी और दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी जैनिक सिनर ने। इन्होंने जो है मेंस सिंगल्स के फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है।
नेक्स्ट है इंडियन वेल्स ओपन 2026 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बेलारूस की खिलाड़ी आर्यना संबालेक ने। इन्होंने फाइनल में एलिना राइबकिना को हरा करके खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हाल ही में गुरजंत सिंह ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों गुरजंत सिंह जो है वो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने जो है 2 बार कि ये ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। इन्होंने 31 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास का ऐलान किया है। इन्हें 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है जयंती कुमारेश। प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश, इनको चेन्नई स्थित द म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है नवतेज शर्मा। ऑप्शन डी आंसर है। तो अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजदूत नवतेज शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनको उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है ममता कालिया। हिंदी लेखिका ममता कालिया को जो इस पुरस्कार के लिए चुना गया है उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। उन्हें तांबे का समृति चिन्ह और 1 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है चीनी ग्रांड प्री 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इटली के 19 वर्षीय रेसलर किमी एंटोनेली ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य ने मार्च 2026 में हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश दिया है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मार्च 2026 को यह आदेश दिया है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी लिखनी होगी। नेक्स्ट एशिया के किस सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को 16 मार्च 2026 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। श्रीनगर, इसमें जो है श्रीनगर में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है और इसे जो 16 मार्च 2026 से आम लोगों के लिए इसमें खोल दिया गया है। तो यह गार्डन जबरवान पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 18 से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य विशेष सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में जो इसका आयोजन 24 फरवरी से 16 मार्च तक किया गया था और ये 16वां संस्करण था इसका। तो यह जो है 2010 से इसका आयोजन किया जा रहा है और बारी बारी से यह है भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में भारत की कितनी जगहों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 4 जगहों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है जोधपुर का है महारो खेत और उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित बना शक्ति प्राण लॉज है और द ओबरॉय राजगढ़ पैलेस है जो कि मध्य प्रदेश में है और दिल्ली का स्थित है AABBCC बार शामिल है इसमें। नेक्स्ट है क्रिकेटर ऑफ द ईयर पॉली उमरिगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर किसे मिला है? तो यह दिया गया है शुभमन गिल को। तो नमन अवार्ड से अभी जो है नई दिल्ली में प्रोवाइड करवाए गए थे 15 मार्च 2026 को BCCI द्वारा। तो इसी के तहत शुभमन गिल को यह अवार्ड दिया गया है। तो शुभमन गिल को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने 2025 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो BCCI का यह सर्वोच्च वार्षिक व्यक्तिगत पुरस्कार है। नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर 5वीं बार जो है वो किसे मिला है? तो ये है स्मृति मंधाना को, महिला में जो है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी को BCCI ने जगमोहन डालमिया ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला क्रिकेटर से सम्मानित किया है? तो ये है स्टार क्रिकेटर शेफाली वर्मा को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट लंदन की प्रतिष्ठित संस्था सेंट्रल बैंकिंग ने किसे इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो RBI ने जो है
बैंक.इन जो डोमेन लॉन्च किया है, जिससे जो है एक विशिष्ट पहचान हो जाती है कि भाई हाँ, बैंक के लिए यही डोमेन है, और इससे धोखाधड़ी और फर्जी साइट्स के ऊपर भी लगाम लगी है। नेक्स्ट है विश्व ग्रांड प्री पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पर रहा है? तो इसमें जो है दोस्तों भारत टॉप पर रहा है। भारत ने जो है कुल 208 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है देश के किस राज्य में 14 व 15 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व प्रदेश सरकार की तरफ से पहली बार राजस्थान के नाथद्वारा में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इससे पहले जो है विदेशों में भी इसका आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है अरुण मामेन। इनको जो है दोबारा जो है इसका चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट है भारतीय लॉन्ग जंपर लोकेश ने अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इन्होंने 8.21 मीटर की छलांग लगा करके यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये प्रसिद्ध तमिल कवि R वेरामुथु। तो देश के इस सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को पाने वाले वे तीसरे तमिल लेखक हैं। नेक्स्ट है FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने रजत पदक जीता है। तो फाइनल में जो है इंग्लैंड की टीम ने भारत को पराजित कर दिया था, जिस कारण भारत को जो रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट है भारत के 94वें ग्रैंड चेस मास्टर जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों असम के रहने वाले 16 साल के मयंक चक्रवर्ती। तो वे नॉर्थ ईस्ट से इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत जो है वो 13वें स्थान पर रहा है। इसमें पहले नंबर पर जो पाकिस्तान, दूसरे पर बुर्किना फासो और तीसरे पर नाइजर है। तो यानी जो पाकिस्तान आतंकवाद को जो है प्रमोट कर रहा था, वही अब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावितों की सूची में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट किस राज्य के धौलेरा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात राज्य के। तो गुजरात के एक स्टार्टअप ने धौलेरा के पास बावलियारी गांव से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। नेक्स्ट है किसने 6.31 मीटर ऊंची छलांग लगाकर पोल वोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है अरमांडो मोंडो डुप्लांटिस। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है आइनस त्रिकंद किस देश के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है मॉरिशस के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एग्री फूड सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली 2026 पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्री में सुमित अंतरिल ने पुरुष भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों सुमित अंतरिल ने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत की किस कंपनी ने अमेरिका के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो मिर्च मंडी है वो भारत के किस शहर में है? तो ये है दोस्तों गुंटूर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें शैलेश कुमार ने जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है तीरंदाजी एशिया कप 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसकी मेजबानी भारत को मिली है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो ये है दोस्तों हरीश राणा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है? तो यह दी है छत्तीसगढ़ ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य के एर्नाकुलम में करीब 10,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये है केरल के एर्नाकुलम में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के किस सबसे स्वच्छ गांव में रविवार को पर्यटन पर रोक लगाई गई है? तो ये है मावलियात्रान गांव, ऑप्शन ए इसका आंसर है, जो कि मेघालय में है ये। नेक्स्ट है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमोल पालेकर को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया है? तो यह दिया गया है रश्मिका मंदाना को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना की जो है वो विजय देवरकोंडा के साथ शादी भी हुई है। नेक्स्ट, किस राज्य के नागौर की नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी की श्रेणी में पेटेंट दिया है? तो ये दोस्तों नागौर है राजस्थान में, तो राजस्थान की आंसर है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो मदुरई है तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो ये मी हेल्थ जो है वो केरल राज्य ने शुरू की है, तो अभी हाल ही में जो केरल का नाम चेंज करके केरलम किया गया, तो अब इसका नाम है केरलम। नेक्स्ट, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स 2026 की सूची के अनुसार कौन देश की सबसे अमीर महिला है? तो ये है सावित्री जिंदल, जो कि जिंदल स्टील्स के मालकिन है और हरियाणा से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं तरणजीत सिंह संधू, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है RN रवि, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण और जन सुरक्षा के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन के लिए 180 एकड़ जमीन मुफ्त आवंटित की है? तो यह की है केरल सरकार ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, लगातार दूसरे वर्ष किस भारतीय हवाई अड्डे ने 2025 से ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के भूपालपल्ली में भगवान विष्णु की 12वीं सदी की दुर्लभ प्रतिमा मिली है? तो ये है तेलंगाना के अंदर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के चंद्रपुर की 2432 महिलाओं ने एक साथ लावणी नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों लावणी नृत्य जो महाराष्ट्र का है, तो इसलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? तो पोंगल जो है ये केरलम में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है केरलम। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित वानखेड़े स्टेडियम में लेवल 1 स्टैंड का नाम पूर्व भारतीय कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर रखा गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर चीन का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो यह तोड़ा गया है वाराणसी के अंदर, तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये है दीपक गुप्ता, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद किस देश ने अपनी टीम के खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया था पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए का हर टीम मेंबर्स पर।
नेक्स्ट है, किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हिल्ली ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये एलिसा हिल्ली जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो अब जो इसका नाम कर दिया दोस्तों आबू राज, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अस्पतालों की लैब, एक्सरे और सीटी स्कैन को सीधे मेडलिपर पोर्टल से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है पंजाब, ऑप्शन डी इसका आंसर है, पंजाब सरकार। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है जम्मू कश्मीर ने, जो कि उसने पहली बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों ये है बीपी सिंह, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, अमेरिका इजराइल के हमले में किस देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई? तो यह थे ईरान के लीडर थे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला किया था, जिसमें जो है 40 कमांडर्स के साथ जो है इनके सुप्रीम लीडर ईरान के अयतुल्ला अली खामनेई की भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो यह किया था ईरान के खिलाफ में, जो कि 28 फरवरी को जो है शुरू किया था। और अमेरिका ने इसका उद्देश्य जो है ईरान के मिसाइल उत्पादन, नौसेना और सुरक्षा ढांचे को नष्ट करना बताया है। तो यह जो है अमेरिका की एक तरफ से गुंडागर्दी ही है कि वह जो दूसरे देशों पे हमला करता है और खुद जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी बनाने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, उसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।